नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे ईपीएफ पेंशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत एम्प्लॉयज को कंफ्यूजन होती है, पेंशन कितनी मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे होती है और एलिजिबिलिटी क्या है। आज हम ईपीएस पेंशन को सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ये ईपीएफओ के अंडर आता है। कंपनी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन करती है उसका एक पार्ट ईपीएस यानी पेंशन स्कीम में जाता है। ये फ्यूचर रिटायरमेंट पेंशन के लिए होता है। ईपीएस पेंशन लेने के लिए एम्प्लॉय को मिनिमम 10 इयर्स सर्विस कंप्लीट करनी होती है और जनरली पेंशन 58 इयर्स एज के बाद स्टार्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है। फॉर्मूला होता है पेंशन इक्वल्स पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। यहां पेंशनेबल सैलरी इक्वल्स लास्ट एवरेज सैलरी, पेंशनेबल सर्विस इक्वल्स टोटल एलिजिबल सर्विस ईयर्स। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर पेंशनेबल सैलरी इज इक्वल टू 15,000 रुपीज, पेंशनेबल सर्विस इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो पेंशन होगी 15,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 70। अप्रॉक्स मंथली पेंशन 4,285 रुपीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हायर सर्विस ईयर्स इक्वल टू हायर पेंशन। सैलरी इंपैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। ईपीएस पेंशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है और पेंशन अमाउंट डिफरेंट एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट हो सकता है। पेंशन क्लेम करने के लिए एम्प्लॉय को ईपीएफओ प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार, बैंक अकाउंट, यूएएन डिटेल्स, पेंशन फॉर्म प्रॉपरली अपडेटेड होने चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ईपीएस क्या होता है, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है और एलिजिबिलिटी क्या है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पीएफ, ईएसआईसी, एचआर और लेबर लॉ रिलेटेड और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें।